नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी जॉर्नो टॉक का स्पेशल एपिसोड, जो कि हम लाते हैं हर वीक में एक जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक। इस बार हमारी बातचीत होगी जियो पॉलिटिक्स के विषय नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से। मेरे साथ विवेक मिश्रा जी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि विवेक मिश्रा जी ने यूपीएससी का मेंस भी लिखा है और शोध छात्र हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। तो हमारी आज बातचीत होगी विवेक मिश्रा जी से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जनरल टाक का भी धन्यवाद, और श्रोतागढ़ का भी। और ये मेरा जो टॉपिक है ये यूपीएससी और शोध छात्र के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक प्रदान करेगा। आपका प्रश्न क्या है, पूछिए मेरे से। विवेक जी, ये बताइए, जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करके उनके राष्ट्रपति को उठा लिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका जो थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। इन 1974 में किसिंजर सऊदी समझौता हुआ था। किसिंजर वहाँ के विदेश मंत्री थे, ठीक है, हैरिस किसिंजर, ठीक है। उन्होंने उस पर समझौता ये हुआ था कि वेनेजुएला जो होगा, जो तेल का व्यापार करेगा वो डॉलर में करेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि तब तक तो अमेरिका को बहुत अच्छा लगा कि ये डॉलर में करेगा तो अमेरिका क्या होगा, डॉलर मजबूत होगा और विश्व स्तर में अमेरिका का डॉलर जो होगा परचम फैलाएगा और अमेरिका एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था की तरफ वैसे भी था और बढ़ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 2015 के आसपास या 2018 के आसपास उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब जो हम व्यापार करेंगे वो हम डॉलर में ना करके वो युआन में करेंगे, रुबेल में करेंगे, ठीक है। मतलब वो डॉलर को कहीं ना कहीं एक तरह से सोच रहे थे कि भाई हमारा फायदा हो, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से कहा, यूरो में करने की बात की, जो कि अमेरिका को नागवार गुजरा। उसको लगा कि अगर ये डॉलर में नहीं होगा तो हमारा डॉलर कमजोर हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उनके ऊपर अटैक कराया, ठीक है। और अटैक भी कैसा करवाया मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उन्होंने सोनार क्या कहते हैं, एक उसका हथियारों का उपयोग किया, जिससे कि क्या हुआ कि वो विदाउट किसी गोली मारे वगैरह, जैसे सोनार का एक क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा प्रघाती तरंगे होती है जो कि लगती है और वो वहाँ के सेनाओं को उल्टी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो उस तरह के वेपन का उपयोग किया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अगर अब वेनेजुएला की हिस्ट्री की बात करें, उस पर अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं हम कि वहाँ पे इनसे जो पूर्व थे वो ह्यूगो सावेज थे, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति, उनके उत्तराधिकारी थे ये, ठीक है। अब ह्यूगो जी ने क्या किया था, देखो ह्यूगो जी बहुत ही लिबरल कह सकते हैं नेता थे। वो जब वहाँ पे आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वहाँ पे वेनेजुएला में वो गरीब थे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि वो गरीबों का समाजवाद ला सके। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं नेहरू के समाजवाद से। जैसे नेहरू जब भारत में आए थे तो समाजवाद के नाम पे बहुत सारी चीज़ें खोला, तो वैसे ह्यूगो जी ने ये जो वहाँ के राष्ट्रपति बने ये, तो उन्होंने क्या किया, गरीबी हटाने के लिए स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बुनियादी ढांचा पे उन्होंने काम किया। और क्या किया, उन्होंने कम से कम कई सारे कंपनी जो थे, पेट्रोल की कंपनी थी, पेट्रोल की, उसका उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी ने भारत में क्या किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस तरीके से उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण किया। अब जब राष्ट्रीयकरण होगा तो ऑब्वियस बात है उसकी जो उसका फायदा मिलेगा वो गरीब जनता को मिलेगा। स्वास्थ्य के रूप में समाजवाद आएगा। समाजवाद का मतलब ये है कि इस अधिकार जो प्राइवेट चीज है उस पर सरकार का अधिकार, ठीक है। और वो सरकार किस तरह कैसे काम करेगा, लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करेगा। जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, आईआईटी है, एमआईटी है, एनआईटी है, ऐसी बड़ी बड़ी संस्था, एम्स है। तो सावेज जी बहुत ही लिबरल नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता थे। तो उन्होंने जब अपना उनको उत्तराधिकारी बनाया तो लोगों को लगा होगा कि जब उन्होंने उत्तराधिकारी चुना तो बिल्कुल निकोलस मादुरो उस तरीके से काम कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने पूरे तरीके से इनको समझा उस लायक और निकोलस मादुरो को उन्होंने वहाँ पे बैठाया। जैसे आपने बीच में एक टर्म यूज़ किया, पेट्रो। तो पेट्रो स्टेट क्या है? जैसे आजकल टर्म ये काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। देखिए, पेट्रो स्टेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए कि जितनी भी तेल उत्पादक कंपनियां हैं, ठीक है, देश है, तेल उत्पादक कंपनियां, और जिस देश में है, जैसे कि आप देखिए सऊदी अमीरात में है, कुवैत में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है, इधर वेनेजुएला आप समझिए कि पूरे विश्व का 20% तेल का उत्पादन करता है अकेले। तो आप समझ सकते हैं। और पेट्रो स्टेट उसी को कहते हैं जो कि तेल का उत्पादन करता है, भंडारण करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब ये इंसिडेंट हुआ, अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया। अमेरिका एक कहे तो अभी सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है खुद को। तो उससे जुड़े जो देश हैं, जैसे हमारा देश भारत भी जुड़ा है उससे। बिल्कुल। तो भारत पे ऐसा क्या इफेक्ट पड़ेगा वेनेजुएला और अमेरिका कन्फ्लिक्ट के होने के बाद? देखिए, आपको पता है कि भारत, आप कह सकते हैं कि पूर्णतः जो है तेल पे निर्भर है बाहरी देशों पे। जैसे कि सऊदी अरब पे निर्भर है, ईरान पे, ठीक है, कुवैत पे, वेनेजुएला पे। और अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जो कि तेल को नगदी में व्यापार करता है, सीधे नगद पैसे देकर के, ठीक है। अमेरिका के बाद ये दूसरा ऐसा देश है, ठीक है। अब आप समझिए कि
ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसमें ईरान ने भारत का अपोज किया और ईरान ने भारत को तेल देने से मना कर दिया। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा कि हम वेनेजुएला के साथ व्यापार करें। ठीक है, अब जब हम वेनेजुएला के साथ व्यापार कर रहे हैं तो अब जब ये अमेरिका ने उस पर अटैक किया तो आप ये भी जानते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था और कहीं ना कहीं भारत भी उसके नज़र में था। तो ये अगर अमेरिका उस पर हावी होता है वेनेजुएला पे तो अमेरिका का टैरिफ उस पर बढ़ेगा और भारत को समस्या होगी क्योंकि उसके तेल का उत्पादन जब ईरान से हटा, जब ईरान ने तेल देने के लिए मना किया तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत गिर गई थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अमेरिका क्योंकि गिरने का वजह क्या था कि टैरिफ अमेरिका ने लगाया और वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका का जो है हस्तक्षेप कम हो गया था। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जब भारत के पास ऑप्शन एक बचा, ठीक है, तो हमारा तेल का लगभग पूरी जो आश्रित जो है भारत उसी पे वेनेजुएला पे हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और है आपको तेल के इधर थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, फार्मा कंपनी जो भारत की है वो भी वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर चुकी है। तो हमारे फार्मा कंपनियों के मालिकों की भी उद्योगपतियों की भी नज़र वेनेजुएला के अस्थिरता पे है। अब वो चाहेगी कि जल्द से जल्द वेनेजुएला में एक स्थिर सरकार बने जिसके तहत भारत का सहयोग हो सके। ठीक है, जिससे हमारे जो रिश्ते भी वो मजबूत हो पाएं और वहाँ के जो यहाँ के लोग जो वहाँ पे अपनी कंपनीज वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह रन कर रहे हैं उनको भी एक थोड़ा सा स्थायित्व मिले। बिल्कुल, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, जब ये जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उसमें आपने गाइदो जी का नाम सुना होगा। ठीक है, जो कि वहाँ के विपक्षी नेता है जिसका समर्थन यूरोपीय 10 कंट्री, लैटिन अमेरिका और अमेरिका यूएस, ठीक है, और आप ब्रिटेन, ये सब लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो मादुरो जी हैं, निकोलस मादुरो का समर्थन कर रहा है रूस और चाइना। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो आप अभी सुने होंगे काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि वहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया कि मैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में घोषित करता हूँ खुद को। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या एक तरीके से मिक्री है, मजाक है, या फिर कह सकते हैं कि ये शायद देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का मजाक और वास्तविकता से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वो बीच बीच में ट्विटर पे कुछ भी लिखते रहते हैं और वो पावरफुल है भी, एक तरह से उनको तानाशाह भी कह सकते हो आप। और वो भी मचादो जो वहाँ की वेनेजुएला की थी, जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है, उनको उस पर बोल रहे हैं कि हम आगे उनको बढ़ाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि वो अभी थोड़े से रंगरसिया हिसाब के राष्ट्रपति हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं और वो कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं वो करते नहीं है। अब मचादो को भी वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता वो गाइदो का पक्ष ले रहे हैं बहुत तेजी के साथ, जुआन गाइदो जो कि विपक्ष के नेता हैं। तो आप ये उनके बारे में बोल सकते हैं कि ये जो बोलते हैं उनकी वास्तविकता और उनकी मिमिक्री, उनके मजाक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये आज रहा आज का टॉपिक जो भी कि हम लोगों ने डिस्कस किया अमेरिका और वेनेजुएला के कन्फ्लिक्ट पे। आपके और क्या क्या सवाल हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियोस चाहते हैं ये भी ज़रूर सजेशन दीजिए, और हम ऐसा क्या बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर भी अगर आप चर्चा कर सकते हैं हमसे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में चर्चा करिए। आप देख रहे हैं दी जॉर्नो टॉक, मेरे साथ विवेक मिश्रा जी हैं और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अभिषेक। नमस्कार।